राजकुमार शर्मा जी, सीधा सवाल ये है भाई, ये जो डेडलॉक बना हुआ है, जब सरकार कह रही है कि हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए समझौता भी किया गया था, फिर ये हठधर्मिता क्यों? भविष्य जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, विधानसभा अध्यक्ष जी बताए कि डेडलॉक खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जब समझौता कक्ष के अंदर बैठ के दोनों पक्षों की बात हो गई और दोनों पक्षों की जो बात हुई है उसको विधानसभा के पटल पर लाना था। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जब विधानसभा में जब गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, टीकाराम जूली हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने स्पष्ट कर दी, सचिन पायलट जी ने स्पष्ट कर दी, आदरणीय गहलोत साहब ने स्पष्ट कर दी, जब कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बात स्पष्ट कर दी, जी, खेद वाली बात भी बार बार कह दी, तो अविनाश गहलोत जी का पिछले 4 दिन में एक बार भी वर्जन नहीं है। भविष्य जी, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिन मंत्री जी की वजह से ये सारा गतिरोध चल रहा है, पिछले 4 दिन में आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उनका चेहरा तक नहीं दिखाया गया है। और हमारे अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी हर 1 घंटे में टीवी के सामने आकर के सारी बात कह रहे हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं, हम सदन चलाना चाहते हैं, हम गतिरोध खत्म करना चाहते हैं, हमारे कोई शब्द किसी को ठेस पहुंची तो उसको वापस लेना चाहते हैं, खेद प्रकट करते हैं। लेकिन अविनाश गहलोत जी का जो उन्होंने जो बात कही है उसको विधानसभा से हटवाइए, माफी मंगवाइए, लेकिन सदन इस बात को करने को तैयार नहीं है। हम तो लगातार कह रहे हैं। कल रात को मुख्यमंत्री जी की भी हमारे टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता से बात हुई, उसमें भी यही बात कहा है। आज अशोक गहलोत साहब ने खुद ने कहा है कि मैं लगातार देवनानी जी के संपर्क में और मुख्यमंत्री के संपर्क में हूं। हम तो खुद चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और राजस्थान के असली मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सरकार मुद्दों से भागना चाहती है। सरकार चाहती है कि असली मुद्दों पर चर्चा नहीं हो और गोल मटोल होकर के ये विधानसभा का जो भी सत्र है वो पूरा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, गहलोत साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अहंकार छोड़ दे। आपने शायद वो बयान नहीं सुना उनका। छोड़ दिया ना अहंकार। भविष्य जी, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर बैठे तैयार होकर आए हुए हैं, नए कुर्ते पजामे पहन के, जैकेट पहन के, विधानसभा की परंपरा के तहत जो वस्त्र होते हैं वो पहनकर आए हुए हैं। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का जवाब मंत्रियों को देना पड़ेगा। लेकिन सड़क पर चर्चा थोड़ी ना होगी राजकुमार शर्मा जी। अनुभव नहीं है उनको। सड़क पर चर्चा तो नहीं होगी। मंत्रियों को अनुभव नहीं है। चर्चा के लिए जो एक लोकतंत्र का मंदिर बना हुआ है उसका तो बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हमने अहंकार छोड़ दिया, हम बातचीत के लिए और चर्चा के लिए तैयार हैं। भविष्य जी, प्रश्नकाल के अंदर मंत्री से जब प्रश्न पूछा गया, मंत्री को नौसिखिया मंत्रियों को जवाब आता नहीं है, बगले झांकते हैं। इंदिरा गांधी जी के नाम की आवश्यकता उस प्रश्न में कहां पड़ गई थी जी, कहां पड़ गई थी? जड़ पे जाइए ना। और अगर पड़ भी गई थी तो सॉरी फील करने में क्या दिक्कत होती? भविष्य जी, सॉरी बोलने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। हम तो 1000 बार सॉरी बोलने को तैयार है। सदन के अंदर, सदन की गरिमा के लिए, देवतुल्य मतदाताओं के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी 1000 बार सॉरी बोलने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री आगे सॉरी तो बोले। हम तो एक मंत्री से सॉरी बोल रहे, पूरी कांग्रेस देवतुल्य मतदाताओं से राजस्थान के विकास के लिए, विधानसभा के नियम कायदों के लिए हमेशा सॉरी बोलने को तैयार है। हम तो चाहते हैं राजस्थान में विकास हो और सही चर्चा हो। हम चाहते विधानसभा चले। गाड़ी कमाई का पैसा है, ये कोई हेलीकॉप्टर से लाया हुआ पैसा नहीं है, गाड़ी कमाई का पैसा है। एक एक मिनट का हिसाब चाहिए, एक एक रुपए का हिसाब चाहिए। लगातार 6 दिन हो गए, मंत्री बाहर आ नहीं रहे हैं, बयान दे नहीं रहे हैं, सॉरी फील नहीं कर रहे हैं। भविष्य जी, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? इतनी बड़ी बात क्या होगी? जब हम 1000 बार सॉरी बोलने को तैयार है, वो एक बार भी सॉरी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ रही है सॉरी नहीं बोलने की? कौन उनको फीड कर रहा है? ठीक है सर, मैं लौटूंगा। चेतन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई 6 दिन हो गए, आखिरकार पूरे डेडलॉक में नुकसान तो आम जनता का है। भाई सदन चलाने के लिए भी तो पैसा खर्च होता है ना। और जी नमस्कार, बहुत लंबे समय बाद। चेतन जी, सवाल मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। भाई डोटासरा साहब तो प्रमाण मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरोप देवनानी साहब ने लगाए, भाई उसका प्रमाण तो दीजिए। अगर कोई गलत बात डोटासरा साहब ने सदन में कही है तो कोई ऐसा वीडियो जो है जो जिसमें हो कि डोटासरा साहब कुछ बोल रहे हैं, वो दीजिए प्रमाण। आखिर वो प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं? और सरकार, जब विपक्ष ये कह रहा है कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो सरकार चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है? भविष्य जी, सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करता है ना, उसको जगाया कभी नहीं जा सकता।
अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर। विधानसभा का सत्र जब आहूत होता है, इसीलिए होता है कि स्थानीय विधायक, लोकल विधायक जो भी वहां पे अपनी बात रखनी चाहे, अपने एरिया की बात रखना चाहे, अपने क्षेत्र की बात रखनी चाहे, सरकार को सुझाव देना चाहे, सरकार की कमियां बताना चाहे, इसके लिए तो आहूत होता है सदन का सत्र। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं इनके विधायक, इनके नेता प्रतिपक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़े दुख का विषय है। नहीं, ये पीड़ित तो कौन राजनीतिक होगा? आरोप हो गया, पीड़ित ठीक है होगी सर। राजस्थान की जनता। मैं थोड़ा सा राजस्थान सवाल की पर जनता मैं को फोकस नुकसान हो करना रहा है। चाहूंगा। ना विधायकों का नुकसान हो रहा है, ना चेतन जी, कांग्रेस पार्टी का। सवाल पर थोड़ा सा फोकस रहिए ना। हाँ, कहता हूँ भाई वो तो सवाल पे प्रमाण आऊंगा, मांग रहे चिंता हैं, मत करिए। वो प्रमाण मांग रहे हैं, और आप- सरकार ये कह रही है आप- हम डेडलॉक खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई चर्चा के लिए तो बुलाइए। हम तो तैयार होकर आए, कुर्ता पजामा पहनकर आए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, चर्चा को तैयार नहीं। इसी बात, भविष्य जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। जी। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी, जब इनकी माननीय स्पीकर साहब के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो जो तय हुआ कि ऐसा ऐसा है, सबने सहमति दी। दिक्कत कहाँ आ रही है? जी। दिक्कत ये आ रही है कि विधानसभा में आकर के ये लोग पलटी मार जाते हैं, और जब पलटी मार जाते हैं तो पीछे की बातें जो सहमति होती है उसमें सारे मैटर तय हो गए थे विधानसभा अध्यक्ष के साथ मीटिंग के समय, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे लोकसभा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इनके आपस की जो लड़ाई है, उस आपस की लड़ाई में इनके अहम टकरा रहे हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष के हो और चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के हो। जी। इनके अहम के मुद्दे, जनता बलि का बकरा क्यों बने? इनके अहम की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? जो जो इन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बोला है वो सबको पता है। इन्होंने मीडिया के सामने भी बोला है, इन्होंने अपने स्पीच में भी बोला है, जगह जगह पर ये बोलते हैं। बोलने का इनका रिकॉर्ड रहा है, कोई आज जी। नई घटना नहीं है। डोटासरा जी का इतिहास जब आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव से लेकर के आगे तक बढ़ते जाएंगे, जब ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे, इनके क्रोनोलॉजी को आप समझिए। जो सिस्टम लोकसभा में लोकसभा को चलने नहीं देने का कारण ढूंढा जा रहा है, कभी किसी विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन कांग्रेस ने आज तक विधानसभा और लोकसभा के अंदर जनता की बात के लिए धरना दिया हो, प्रदर्शन दिया हो, जी। अगर कोई समस्या के लिए पानी की बात की हो, बिजली की बात की हो, स्कूल शिक्षा की बात की हो, ग्रामीण विकास की बात की हो, कृषि की बात की हो, व्यापारी जी। की बात की हो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।